इसमें जो लिखे हुए हैं क्या इसमें से आप जानते हो, किसी को नहीं जानते? और ये किस तरीके से क्रिएट होते हैं ये बताओ। याद नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टैक को समझने की कोशिश करेंगे और स्टैक को किस तरीके से करा जाता है उसको हम करने की कोशिश करेंगे। तो स्टैक को पढ़ने के लिए हमारे को सबसे पहले स्टैक को क्रिएशन करना आना चाहिए। आपको अंडरफ्लो ओवरफ्लो का मतलब पता है क्या होता है? बताओ क्या होता है? इसलिए बोलता हूँ कि आपको ना नोट्स बना लेने चाहिए। तो चलिए, जैसे मैंने आपको 23 फरवरी को चैप्टर पढ़ाया था, 23 से लेकर 28 फरवरी तक आपने जो पढ़ा उसके बाद आपने कुछ भी नहीं देखा आपको क्लास करके। तो मैं आपको रिद्धि का शुरू से एक बात कहते हुए चल रहा हूँ कि जो चीज़ मैंने पढ़ाई है उसको अगर 24 आवर्स के अंदर आपने उसके नोट्स बना लिए तो वो क्लास लेने का फ़ायदा है, नहीं तो वो कोई भी फ़ायदा नहीं है। दैट मीन कि हमने जो उस दिन 23/5 को जो क्लास रखी थी वो ज़ीरो हो गई है। क्योंकि आप कुछ बताएंगे पा रहे उस चीज़ के बारे में? बताओ, फिर भी कोशिश करो। अगर नोट्स कुछ भी कहीं पे कुछ भी लिखा हो 1 रुपये का भी, तो उसमें से देख के बताओ कि क्या होता है। ओवरफ्लो और अंडरफ्लो के बारे में बताओ। लीफो फीफो क्या है ये? समझ में नहीं आ रहा, लिख कर। एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, ठीक है। कौन सा प्रिंसिपल है लीफो फीफो में से? लीफो या फीफो है? ठीक है। इसके अंदर बताया गया है कि इंसर्शन को जो हम इंसर्ट करते हैं स्टैक के अंदर, इसको हम लोग पुश ऑपरेशन बोलते हैं, और जो हम लोग डिलीट करते हैं उसको डिलीटेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये देखिए, दिखा आपको? क्या फैब्रिक का मंगवा रहे इसको? ये रात का इंसर्शन ऑपरेशन। यहाँ पर अगर आप देखोगे, अरे क्या हो गया इसको? वन जल्दी बना, इसको पढ़ाना है। हो गया? इंसर्शन ऑपरेशन इज स्टैक। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा क्या नाम है आपको कि पुश करने को क्या बोलता है स्टैक के अंदर,
तो उसको इंसर्ट करने को ही पुश करना कहा जाता है और डिलीट करने को पॉप कहा जाता है। क्या आपको लिस्ट चैप्टर आता है? चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको मैंने बताया था कि आपको लिस्ट चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। क्या वो आपको आता है नहीं आता अच्छे से? अपेंड और एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? गुड। अपेंड का मतलब होता है कि आपका एक एलिमेंट अगर मेरे को ऐड करना है तो मैं अपेंड यूज़ करता हूँ। बहुत सारे एलिमेंट्स अगर मुझे ऐड करने हो तो मेरे को एक्सटेंड यूज़ करना होता है। इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। इंसर्शन ऑपरेशन स्टैक इज कॉल्ड पुश ऑपरेशन एंड डिलीशन ऑपरेशन। या अगर आप मेरे को ये तो नहीं बोलोगे कि जब मैं चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ उसके बाद के, या मेरे को बोलो कि सर अभी मेरे को टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं नोट्स बनाने थे और चैप्टर पढ़ने थे, ऐसा तो कुछ भी नहीं ना। हाँ नहीं, मेरे से आप तभी पढ़ोगे जब आप उसके नोट्स बना पाओगे। देखो नोट्स नहीं बनाओगे तो फ़ायदा नहीं पढ़ने का, देखो आपको पता लग रहा है कि ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका था थोड़ी दिन पहले ही, ठीक है ना। तो आप ध्यान से पढ़ना इस चीज़ को। तो आपको इस चीज़ को समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि इंसर्शन जो होता है हम लोग इंसर्ट करने को बोलते हैं, कि हम किस तरीके से चैप्टर को इस चैप्टर के अंदर इंसर्ट करना सीखेंगे। क्यों तो खैर इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन स्टैक के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर मेनली क्या पूछा जाता है कि हम लोग कैसे इंसर्ट करते हैं। तो मैं क्या बताने की कोशिश करूँगा आपको कि यहाँ के अंदर लिखा हुआ है कि इसमें एक होता है इन्वेस्टिगेशन ऑन टॉप एलिमेंट, कि आपका टॉप एलिमेंट कौन सा है, उसको किस तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो उसके अंदर भी आपको पता होगा कि हम लोग इसके अंदर लिस्ट का एक टूल यूज़ करेंगे, उससे हम लोग को पता लग जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन के तौर पे कि कौन सा भी टॉप पे है स्टैक के अंदर। जैसे कि हमारा ये बनता ही है, इसके अंदर हमने बुक्स रखी, ये सारी बुक्स रखी, हम तो टॉप पे कौन सी बुक है इसके बारे में पता लगाने के लिए हमारे को एक लिस्ट का टूल यूज़ करना होता है, उसके बाद वो हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर ये है, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्स रख दिया, तो मैं इसमें से ये उड़ा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको बोलूँ कि इसके 4 पे क्या है, इसके 4 पे 6 है। इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। मतलब कि ये क्या करता है, इसको इंडेक्सिंग के तौर पे इस चीज़ को चलाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा x के अंदर 2, 3, ये जो मैंने लिखे हैं इतनी सारी चीज़ें, अब इसमें 0, 1, 2, 3 कर दो आप। जैसे कि मैंने आपको बोला 0 पे क्या है, 0 पे 2 है, फिर मैंने बोला कि 1 पे क्या है तो दैट इज़ 3, देन बोला 2 पे क्या है तो दैट इज़ 4। इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं, इसके अंदर इंडेक्सिंग चलती है। अब इसके अंदर ही मैं इंडेक्सिंग करूँगा s-1। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा यूँ करा, फिर मैंने लेंथ किया x की और मैंने बोल दिया -2। इसका आंसर बताओ क्या होगा? बताओ। इसका आंसर आ गया 4। आप प्रूफ कर सकते हो 6 कैसे हुआ? रिति का हाँ या ना बोलना, ताकि मैं उस चीज़ के ऊपर आगे बढ़ूँ या पीछे हटूँ। नहीं, देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हम लेंथ निकालेंगे x की, तो मेरे x की लेंथ कितनी निकलेगी? 6। क्या ये सही है? x की लेंथ कैसे पता लगती है कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये टोटल नंबर ऑफ, ये कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें? लेंथ का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये इंडेक्सिंग नहीं है, ये लेंथ है, लेंथ निकालता है। क्या ये क्लियर है? अगर मैंने आपको बोलूँ कि यहाँ पर कि x इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे बोला 1, 2, 3 और फिर मैंने कॉमा लगा के मैंने ऐसे करा, तो इसमें बताओ कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर मैं इसकी लेंथ निकालूंगा तो क्या आएगा?
समझ में आ गया आपको? अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका मतलब बताओ मेरे को, इसका बताना आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आंसर आया 4। क्यों? 0 1 2 3, तो 3 के 2 पे क्या है? 3 के 2 पे फिर इसका होगा 0 1 2, 3 ऊपर 4 है। आगे समझ में? तो इस तरीके से चीज़ें काम करती है। तो आपको ये आपके स्टैक में काम आएगा। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ, उसको मेरे को आपको बताना है कि मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई, मैंने इसको इस तरीके से करा, इसको मैंने ऐसे करा, देन ऐसे करा, और इसको मैंने इस तरीके से मैंने बोला कि x के अंदर लेन लगा दो उसके x का, देन माइनस कर दो 4। इसका बताओ आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? मतलब समझा नहीं मैं। ये कह रहे हो ना आप? आओ समझते। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से लेकर के आया, ये था मेरा, ठीक है। अब इसमें निकालते पहले x की वैल्यू। ठीक है। फिर मैंने जब इसको सॉल्व करा, इसका आंसर आया 6। इसको एक साथ ही करने तो ज़्यादा सही रहता ना। इसका आंसर आया 6। और फिर मैंने एकदम से ये कर दिया। आज को समझते हैं। क्या इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम है? गुड। इसकी लेंथ क्या है ऊपर वाले की? इसकी लेंथ क्या होगी? लेंथ फंक्शन लगाऊंगा तो इसमें आउटपुट क्या आएगा? 6 आएगा ना। 0 1 2 3 4 5 एंड देन 6। इसका आंसर आ गया 6। यहाँ पे मुझे क्या बताया गया है कि आप पहले लेन करो, दैट मीन कि यहाँ पे 6 - 2 हो रहा है क्या? x का 6 - 2 हो गया। और मुझे बताया गया था कि अगर मैं इसके इंडेक्सिंग पे कॉल करूंगा तो उसकी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो 6 - 2 कितना होगा? 4 हो गया। तो यहाँ पे 0 1 2 3 एंड 4। 4 पे क्या है आपका? दैट इज 6 रिटर्न हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पर भी अगर हम रिसर्च करेंगे इस चीज़ के ऊपर तो मेरे को पता लग गया कि इसकी लेंथ निकालते हैं। लेंथ कितनी है इसकी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गुड। तो क्या यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ 12 - 4? इसकी जगह मैंने लेन x की वैल्यू रख दी यहाँ पे 12। 12 - 4 कितना होता है? 8 होता है। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 पे क्या है? क्लियर हो गया? अगर मैं आपको एक क्वेश्चन हो तो आप कर लोगे? आओ देखते हैं।
तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि इसको x को यहाँ पे इस तरीके से लिखा, फिर मैंने बोला इस तरीके से अब मैंने यहाँ पे बोला कि अब यहाँ पर आप कर दो लेन माइनस लेन x का माइनस अब बताना इसका आउटपुट क्या आएगा। आगे समझ में? अगर मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से करा, यहाँ पर लगा दिया लेन और क्या करना था अपने, मैंने यहाँ पे लगा दिया x माइनस कर दिया मैंने 6। इसका बताओ। पक्का? ऐसा क्यों हुआ? टू पता लग गया क्यों है? इसका बताओ। कितना समझ में आ गया? अगर मैंने यहाँ पर x को प्रिंट करा तो ये आ गया। अब मैंने यहाँ पे x डॉट पॉप करा है, इसका आंसर क्या आएगा? समझ में आ गया? 7 चला गया, एंड से डिलीट करता है, खाली पॉप एंड से डिलीट करता है। अगर मैंने यहाँ पर ये कर दिया तो एरर आएगा या चलेगा? चलेगा तो क्या आउटपुट आएगा? इंडेक्सिंग 4 पे क्या वैल्यू है? इंडेक्सिंग के 4 पे क्या वैल्यू है? अगर मैंने यहाँ पे दिया पॉप, यहाँ पे लिख दिया मैंने 8, अब क्या आएगा आंसर? आंसर 3 आ रहा है, आप 2 कह रहे हो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा 3 क्यों है पता है? क्योंकि x अपडेट हो गया ना। देखो
यहाँ पर वैल्यू भी तो अपडेट होती जा रही है ना। यहाँ पर अगर x की वैल्यू मैंने ये रखी, देखो समझते हैं इसको ध्यान से, ये मेरी x की वैल्यू थी। सबसे पहले मैंने x डॉट पॉप किया तो उसने क्या बोला 7, तो क्या मेरा x अपडेट नहीं हुआ, उड़ गई थी। फिर x डॉट पॉप करा मैंने 8, नहीं क्या था 4, तो फिर अब x की वैल्यू क्या है, चेंज हुआ कुछ, जो 6 था वो उड़ चुका है। अब मैं बोलूं इसमें x डॉट पॉप करो 8, अब क्या आएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे 3 है, अपडेट होने के बाद चल रहा है। क्लियर हो गया आपको अच्छे से। अगर मैंने x डॉट पॉप लिख दिया मैंने 1, तो आपको पता लग गया वो क्या हो रहा है, 1 पे क्या है। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल अच्छे से। अगर मैंने आपको बोला कि फॉर i इन रेंज -10 से लेके -1 तक -2 के गैप में, इसका आउटपुट क्या आएगा, सिक्स से स्टार्ट होगा। हाई से स्टार्ट होगा। स्टार्ट किससे होगा वो बताओ, और क्या आएगा। चलेगा ही नहीं। -2 मतलब इसमें क्या है, -10 में -2 करोगे तो -12 हो जाएगा वो, तो -12 तो है ही नहीं। इसको लिख लेना जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ। अब मैंने अगर प्लस का 2 कर दिया यहाँ पे, तो फिर माइनस का 8 आएगा, जो कि चलेगा ये -8 -6 -4 और 2। अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया उसको लिख लो आप, मतलब फॉर लूप को छोड़ देना, इससे ऊपर का पॉप का लेन का जो भी मैंने फंक्शन पढ़ाया था ना आपको, लेन फंक्शन क्या करता है, पॉप फंक्शन, ये लिख लो अभी, नोट्स बना लो हैंड टू हैंड। लिखने के बाद मेरे को बता देना कि मैंने लिख लिया है। देन
मैंने और पॉप सारा लिख लिया। अब फॉर लूप का भी लिख लो कि फॉर लूप किस तरीके से चल रहा है। मेरे को बता देना कि आपने लिख लिया है। फॉर लूप का समझ में आ गया? फॉर लूप का डाउट है? समझ में आ गया? अगर मैं कोई क्वेश्चन तो कर लोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फॉर आई इन, मैंने यहाँ पे रेंज, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है मेरी, ये फॉर आई इन रेंज, मैंने आपको बोला लेन ऑफ एक्स कॉमा -1 कॉमा -1, इसका आंसर क्या होगा? टेन इसका आंसर याद है? ठीक है, 0 तक चलेगा कि -1 है, तो 0 तक आता है, फिर -1 में चलता है, एक एक काम होता रहेगा उसमें। दूसरा क्वेश्चन दो। अगर मैंने बोला फॉर आई, हाँ कौन सा वाला, ये वाला? देखो यहाँ पे क्या है कि -10 में से ये गैप आपको पता होगी +2 करता है, ठीक है, यहाँ पे -2 कर दिया, तो इसके पास रेंज फंक्शन चलेगी, तो वो यहाँ पे कितनी वैल्यू रिलीज होगा, वो -10 के बाद -9, 10, 11, 12 ये वैल्यू अलॉटेड हो रखी है। देखो अगर मैंने उसको यहाँ पे बोला, ये है आपका, ये है, ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला फॉर आई इन रेंज, ठीक है, मैंने चलाया -10 से लेकर के आप चलो -1 तक, प्रिंट कर दिया मैंने आई, तो इसका आउटपुट आ गया ये, -10 से लेकर 2 तक आउटपुट आ गया इसका, क्लियर है? ठीक है, अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आप ये वैल्यू है आपके पास, मैंने बोला -2 कर दो यहाँ पे, तो आपको पता होगा गैप का मतलब क्या होता है, कि ये प्लस होता है इसमें, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो -2 और माइनस का 10 मिलके क्या बनाएंगे, -12 है इसमें, इस रेंज में दिख रहा है आपको कहीं पे, इस वाले रेंज में है कहीं पे -12?
इसलिए ब्लैंक आउटपुट आ रहा है, क्योंकि इसमें है ही नहीं। समझ में आ गया? अगर ये इसमें आप इसके अंडर का कोई भी करते हो ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे प्लस का लिखूंगा ना 1 2 3 तो आ सकता है। जैसे मैंने प्लस का 3 लिखा, माइनस के 10 में प्लस का 3 ऐड करोगे तो क्या आउटपुट आएगा? उसके बाद फिर +3 करो -7 में, माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10 -7 -4 क्लियर है? इस तरीके से चलता है। समझ में आ गया नहीं आ गया? अब आ जाते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन के ऊपर, स्टैकिंग क्यों कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि स्टैक को बनाते कैसे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को बताया गया कि फर्स्ट स्टेप है कि आपको स्टैक को बनाना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टैक क्रिएशन। स्टैक क्रिएशन, स्टैक क्रिएशन क्या है, क्या स्पेलिंग है? स्टैक क्रिएट कर देता है बस, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा ये हो गया आपका स्टैक क्लियर, फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया मेरा। ये है मेरा स्टेप 1। यहाँ तक कोई डाउट है कि ये आपका स्टैक तैयार हो गया? ठीक है। फिर मुझे बोला गया कि मैंने बोला डेफ यहाँ पे लगा दो। पहले हम बोलेंगे कि क्या हमारा स्टैक जो है वो खाली है। जैसे कि स्टार्टिंग में तो खाली होगा ना स्टैक, जब हम कुछ भी नहीं भरेंगे इसमें। तो मैंने बोल दिया यहाँ पे इफ एस डबल इज इक्वल टू ये, और यहाँ पे प्रिंट क्या कर दिया मैंने, एम्पटी स्टैक, ये स्टैक खाली है अभी नहीं। एल्स लगा दोगे, खाली नहीं हुआ तो वो डिस्प्ले फंक्शन एक्टिवेट कर देगा कि हाँ भाई इसके अंदर जो डेटा है वो दिखाओ। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? अगर मैंने बोला कि अब मुझे स्टैक के अंदर, चलो खाली है मैंने पता लगा दी कि एम्पटी स्टैक का आंसर आ गया, अगर मुझे इसमें एलिमेंट ऐड करने हो तो क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे मैंने एक डेफ फंक्शन लगाया और मैंने बोला पुश, सॉरी मैंने क्या बोला यहाँ पर, पुश ऑपरेशन, ठीक है। इसमें मैंने एक पैरामीटर दे दिया। पैरामीटर आप जानते हो वर्किंग में फंक्शन आप चैप्टर पढ़ा है तो। और मैंने यहाँ पे बोला एस डॉट अपेंड। अपेंड का एस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिया, एस लिस्ट ली जो कि इसके अंदर डेटा को भेज देगी। जो भी मैं एंट्री दूंगा यूजर से वो यहाँ पर आएगा, मतलब आर्गुमेंट भेजूंगा आइटम के अंदर, वो यहाँ पर आएगा और इसको भेज देगा। समझ में आ गया? ये इस तरीके से काम करेगा। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट एलिमेंट इंसर्टेड यहाँ भी एलिमेंट इंसर्ट हो गया, कौन सा, जो भी मैंने आइटम इसमें भेजा हुआ यहाँ प्रिंट हो जाएगा। इसको देखो, ये क्लियर है आपको? ये मैंने बनाया एम्पटी चेक करने का। फिर मैंने बनाया आपका कौन सा, पुश ऑपरेशन, ये इसका पुश ऑपरेशन है, ठीक है। फिर मैंने बनाया पुश को क्या बोलते हैं, इंसर्ट करना, इंसर्शन ऑपरेशन जो होता है। फिर मैंने किया यहाँ पे पॉप। पॉप में मुझे क्या सिखाया गया है, पॉप किस तरीके से हम लोग करते हैं। इधर पॉप, पॉप के लिए यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपको करना पड़ेगा इफ
आपने खाली में पॉप चला दिया तो आप क्या करोगे? मतलब आपके पास डेटा एरिया, आपने पॉप चला दिया तो वो कुछ डिलीट करेगा? खाली लिस्ट में क्या, जैसे कि यहाँ पर लिस्ट ही नहीं है, अब मैंने बोल दिया, मैंने एक एस नाम से एक लिस्ट बनाई और इसमें मैंने बोल दिया एस डॉट पॉप, तो क्या करेगा ये? पॉप फ्रॉम एम्प्टी, इंडेक्स एरर है ही नहीं। तो ये रेड रेड लिखा हुआ ना आए तो हमारे को क्या इसमें प्रिंट कराना पड़ेगा? वो प्रिंट कर देगा, इसी को बोलते हैं इसके अंदर स्टैक अंडरफ्लो। मतलब अभी आपने कुछ भी नहीं दिया है इसके अंदर, क्या आएगा? स्टैक अंडरफ्लो। अंडरफ्लो का मतलब होता है खाली है ये, दूसरा हिंदी मीनिंग ये है इसका। फिर मैंने यहाँ पे किया एल्स, एल्स मैंने लिख दिया अगर मेरे को डिलीट करना है तो मैंने आपको बोल दिया स्टैक के अंदर क्या होता है कि एलिमेंट डिलीटेड, कौन सी का? एस डॉट पॉप लगा दिया मैंने, सिंपल। इससे क्या होगा? आखिरी का एलिमेंट उड़ जाएगा, जो भी होगा आखिरी का उड़ जाएगा एलिमेंट, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया पॉप का ऑपरेशन। अब मैंने बोला कि आपको पीक देखना है, पीक का मतलब समझ में आया आपको? मतलब अभी कौन सा एलिमेंट टॉप पे है। अगर खाली हुआ आपका एस तो टॉप क्या बताएगा? फिर वो है ही नहीं कुछ भी टॉप, तो उसके लिए हमें क्या प्रिंट कराना पड़ेगा? मैंने बोल दिया एम्प्टी स्टैक, अभी खाली है भाई, और फिर मैंने यहाँ पे चला दिया आपका एल्स, ठीक है। एल्स में क्या चला दिया? मैंने बोला प्रिंट, यहाँ पे मैंने बोला टॉप पे है, थोड़ी इंग्लिश यूज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। टॉप पे कौन सा एलिमेंट है? तो मैंने यहाँ पे लगा दिया एस के अंदर वो लेन लगाएगा और फिर किसका करेगा? एस का ही वो लेन करेगा -1। इसका मतलब क्या होगा बताओ? कौन सा इंडेक्सिंग नंबर आएगा इस पे? हमेशा हमेशा लास्ट वाला आएगा इसमें, जो भी आप इसके अंदर एस के अंदर होगा, जो भी लास्ट पे होगा वही आ जाएगा इसके अंदर। क्लियर है? ये होता है पीक। पीक के बाद है आपको कौन सा? डिस्प्ले फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे लिखा है डेफ, मैंने किया यहाँ पे डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने बोला इफ एस डबल इज इक्वल टू, यहाँ पे बोल दिया कि अब मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? एम्प्टी स्टैक। है ही नहीं भाई कुछ दिखाने के लिए, मैं क्या करूँ? फिर मैंने बोला एल्स नहीं, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? फॉर एक्स इन रेंज, इसमें मैंने लगा दिया लेन किसकी? एस की, -1, कॉमा में -1 क्या ये क्लियर? इसका आउटपुट क्या होगा? प्रिंट कर दिया एक्स, क्या होगा इसका आउटपुट? रिवर्स हो जाएगा, मतलब एक तरीके से, ठीक है। जो भी होगा लेन निकलेगी 10, 10 - 1 इज 9, और मुझे यहाँ पे ना ये लिखना पड़ेगा एस का ये पता है आपको उससे क्या होता है? लिस्ट में एक्स लिखने का फायदा क्या है? जैसे कि लिस्ट में पहले एक बार क्या आएगा, अगर मान के चलो लेन की वैल्यू, इस लेन एस की वैल्यू 10 है, लेन एस की वैल्यू क्या है? 10 है, तो एक्स में क्या आएगा फिर? क्लियर हो गया? तो 9 एलिमेंट पे, 9 इंडेक्सिंग पे जो भी एलिमेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। क्लियर होगा? फिर 8 वाला एलिमेंट प्रिंट होगा, फिर 9 वाला एलिमेंट प्रिंट होगा, 8 7 वाला होगा, फिर 6 वाला होगा, फिर 5 4 3 2 1, इस तरीके से होगा। ये क्लियर है आपको अच्छे से? यहाँ तक आपका जो स्टैक फॉर्मेशन है वो तैयार हो चुकी है पूरी। अब हम इसको चलाते हैं।
हम लोग यहाँ से उस फंक्शन को कॉल करेंगे। सबसे पहला मेरे फंक्शन का नाम क्या था, एम्पटी। क्या मेरा ये फंक्शन एम्पटी है? एक बार मैं आपको भेज रहा हूँ इस कोड को, तो आप एक बार देख व्हाट्सएप पे भेज दो। लिख लिया ना आपने? लिख लिया ना? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मतलब अब देखो एम्पटी फंक्शन है मेरा, लिख लोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। एम्पटी करूंगा तो क्या लिखा हुआ आएगा मेरे पास कि मेरा स्टैक अभी खाली है। मैंने पॉप कर दिया अभी, तो क्या लिखा हुआ आएगा, स्टैक अंडरफ्लो। अभी आपने कुछ भी नहीं डाला है, तो इसलिए आपका स्टैक अंडरफ्लो लिखा हुआ आएगा। क्लियर है? अब मैं इसमें एलिमेंट इंसर्ट करूंगा, तो मुझे पुश ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा एलिमेंट इंसर्ट करना है तो। अब मैंने अपेंड लगा रखा है, तो यानी मैंने सबसे पहले 5 अपेंड लगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि एलिमेंट इंसर्टेड 5, आइटम की जगह 5 लिखा हुआ आ गया। क्लियर है? अपने कोड को देखो, उसको देखो। फिर से मैंने पुश करा इसमें, मैंने बोला 6, अब 6 एलिमेंट इंसर्ट हो गया। ठीक है? फिर से मैंने पुश करा 9 इंसर्ट हो गया। लीफो जो भी स्टैक का प्रिंसिपल है, लीफो या फीफो, शायद लीफो प्रिंसिपल है। लीफो के हिसाब से अगर मैं पॉप चलाऊं तो कौन सा उड़ेगा, 5, 6, 9 में से कौन सा उड़ेगा अगर मैंने पॉप चलाया तो? एलिमेंट डिलीटेड 9, जो पहले आया था वही पहले जाएगा। मतलब लीफो का मतलब क्या है कि आपने जो सबसे पहले जो एंड में बुक रखी थी ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वही सबसे पहले निकली। तो लास्ट में आपने 9 बुक रखी थी, 9 डिलीट हो गई, 5 नहीं गई, 9 गई है। अगर मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन चला दिया तो किस तरीके से डिस्प्ले होगा, नाइन तो डिलीट हो गया ना ब्रो। क्लियर हो गया अच्छे से? मैंने बोला कि पीक पे कौन सा एलिमेंट रखा है, टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, टॉप पे है 6। इसकी कोडिंग देख लो आप कि टॉप पे 6 क्यों बता रहा है। इसमें एस करके लेन के अंदर S-1 लगी हुई है। क्लियर है अच्छे से? अब इसी के अंदर मैं पुश ऑपरेशन चला रहा हूँ बहुत सारे। तो मैंने और इसके अंदर देखा क्या हो गया, सॉरी मैंने डॉट लगा दिया, चक्कर में नहीं चलाई। फिर मैंने पुश करा 6, फिर से मैंने पुश करा 7, फिर से मैंने पुश करा 55। अब मैंने बोला डिस्प्ले, हाँ बोलो। वो नहीं चलता ना, लिस्ट का ये फंक्शन है। क्योंकि देखो लिस्ट में मान के चलो कि जो मेरा एक्स है, एक्स नहीं लिख रखा, जैसे कि मैंने ये लिखा है, देखो ओवरऑल वहाँ पे क्या हो रहा है वो ये हो रहा है। देखो जो मैंने लिस्ट में लिखा है ना, जैसे मैंने ये करा, ठीक है, अब मैं ये लिख रहा हूँ ना, ये वो यहाँ पे ये हो रहा है। 7 तो है ही नहीं इसमें, तो मैंने यहाँ पे बोला कि 2 कर देते हैं, तो इसमें 2 है, तो 2 पे क्या है 6। तो यहाँ पे देखो मैंने बोला फॉर आई इन रेंज, लेन का लगा दिया मैंने क्या, एक्स, यही हो रहा है ना वहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया मैंने क्या कि एक्स का आई बताओ, तो आई में एक बार क्या आएगा, आई में क्या आएगा, आई में पहले क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। इसकी लेंथ क्या है, इतनी देर लगती है लेंथ काउंट करने में। इसकी लेंथ क्या है 7 है। रेंज पे 7 लगाओगे तो 0 से लेकर 6 तक चलेगा वो, तो सबसे पहले यहाँ पे 0 आएगा, इसके बाद 1 आएगा,
तो ऐसे करते ही कहां तक चलेगा ये, तो 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9। क्लियर हो गया? तो वहां पर भी यही हो रहा है। क्लियर हो गया अच्छे से? अब आओ उस पर करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो है, ये स्टैक क्लियर हो गया अच्छे से, किस तरीके से चल रहा है, पूरी कोडिंग क्लियर हो गई आपको, मैंने भेज दिए, फिर भी देख लेना आप एक बार। क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन बोलूंगा उसमें वाला क्वेश्चन पढ़ना, सारे नहीं पढ़ने। क्वेश्चन पढ़ना है आपको, क्वेश्चन नंबर पढ़ लो आप 1 तो छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बताओ? अब जो आपने कोडिंग लिखी है ना, अब जो कोडिंग लिखी है ना आपने, उसमें देखो पुश एंड पॉप वाली यूज हो रही है बस। समझ में आ गया? अब देखो क्वेश्चन में गिवन है कि आपको जो मैंने आइटम लिखा है ना, देखो आपकी कोडिंग में मैंने आइटम लिखा है ना पुश के अंदर, आइटम लिखा हुआ है ना, यहाँ पे इन्होंने नेम लिख रखा है बस उसकी जगह पे, आइटम की जगह पे। क्लियर हुआ? और पॉप की जगह तो पॉप पे तो कुछ लिखना नहीं, देखो पॉप में सेम लिख रखा है, जो मैंने लिख रखा है ना, इन्होंने स्टैक के नाम से ऊपर वो लिया होगा, मतलब बीच की कोडिंग लिखनी है आपको। आप एस लिखो या स्टैक डॉट पॉप लिखो, नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे फंक्शन का नाम देखो दिख रखा है आपको, समझ में आ गया? क्लियर हो गया अच्छे से? है खतरनाक है ये कुछ है? नहीं ये, हाँ हाँ नीचे कॉल भी कर सकते हो आप। जैसे कि इसमें क्या किया इन्होंने, ए इनपुट ले लिया यूजर से और वो अपेंड कर रहे हैं, जैसे हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग खुद भेज रहे हैं, मतलब आप नीचे से पैकेज में एक डायरेक्ट भेज सकते हो, तो वो पैकेज में आके स्टोर हो जाएगा। जैसे हमने किया था ना, हम वो भी कर सकते हैं, उसमें भी नंबर मिलेंगे, इसमें भी नंबर मिलेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हाँ और क्या, ये तो आप क्वेश्चन देखना, यही तो पूछा जाएगा। बस इसमें कंफ्यूजन इसलिए कर रखा है, कंफ्यूजन इसलिए कर रखा है क्योंकि जो इसके वर्ड के जो नेम है ना, वो हैवी हैवी है, जैसे कि स्टैक, अंडरफ्लो, ये सब स्ट्रिंग है, कुछ भी नहीं है। जो स्टैक अंडरफ्लो लिखा हुआ है वो स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, खत्म। बच्चों को जानबूझ के हैवी किया जाता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने लिस्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया ना, तो ये चैप्टर आपके लिए सिर्फ 2 मिनट का है। इसमें बस डेफ फंक्शन, आपको वर्किंग फंक्शन अच्छे से आना चाहिए, और इसके लिए आपको क्या नाम है दूसरा, लिस्ट चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। ये चैप्टर पूरा अपने आप ही खत्म हो जाएगा। खैर अब तो समझ में आ गया होगा अच्छे से, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अच्छे से आ गया अब तो। अब यही आपसे पूछेंगे बस बार बार, वो आपको बोलेंगे स्टैक बना के दिखाओ, डिस्प्ले फंक्शन बना के दिखाओ, ये बना के दिखाओ, वो बना के दिखाओ, अलग अलग चीज़ें पूछी जाती है। हाँ। क्यू का इसका रिवर्स है, देखो क्यू में क्या है, क्यू और इजी है। आपको स्टैक अच्छे समझ में आ गया ना? क्यू 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसा समझने की कोशिश करना। देखो जैसे ही मेरा स्टैक है, तो यहाँ पे देखो क्यू, क्यू के अंदर क्या होता है, बस नाम चेंज कर दो। मतलब यहाँ पे मैंने एस की जगह क्या ले लिया, क्यू ले लिया, खाली एक क्यू लिस्ट ले ली, यहाँ पे एम्पटी क्यू लिख दिया सब जगह। अब यहाँ पे अपेंड की जगह बिल्कुल सेम है, यहाँ पर जो इंसर्ट और डिलीट का जो नाम है ना,
जो हम इंसर्ट करते हैं और जो डिलीट करते हैं उसका नाम चेंज कर दिया यहाँ पे क्या नाम रख दिया, देखो पढ़ो, डी क्यू और एन क्यू। मतलब इंसर्ट करने को एन क्यू बोलते हैं और डिलीट करने को डी क्यू बोलते हैं। क्लियर है? टॉप पे है, देखो देखो यहाँ पे देखो चेंजेस बता रहा हूँ क्या क्या हुआ है। स्टैक से इसमें क्या चेंज हुआ है, एक तो ये आपको मैंने बता दिया स्ट्रिंग चेंज हो गई। यहाँ पे देखो हमने उसमें डायरेक्ट पॉप चला रहे थे, यहाँ पर हम पॉप 0 चला रहे हैं ताकि पहला एलिमेंट डिलीट हो। खाली पॉप चलाएंगे तो एंड से डिलीट करेगा, अगर पहला एलिमेंट मतलब उसका उल्टा, स्टैक का उल्टा चलता है इसमें। उसमें एंड से डिलीट हो रहा था, इसमें से हमें स्टार्टिंग से करना है, तो स्टार्टिंग के लिए हमारे को ये लगाना पड़ा। क्लियर है? और पीक पे देखने के लिए यहाँ पे 0 लगा दिया। उसमें एस माइनस करके कुछ लिख रखा था ना, उसमें क्या लिख रखा था आपका, पीक देखने के लिए, तो वो पीक देखने के लिए इसमें वो था एस के अंदर वो लगा करके था सारा। इसमें बस क्यू नहीं है, बस क्यू के 0 पे लगा दो तो जो भी फर्स्ट पे होगा वो दिखा देगा। और डिस्प्ले फंक्शन का देखो इसमें सिंपल है, 0 से लेके लेंथ क्यू, जो भी लेंथ होगी उसके क्यू पे जो भी वैल्यू आएगी उसके अंदर, और वो एक्स का इंडेक्स एलिमेंट शो करता रहेगा। ये था आपका क्यू फंक्शन। अब देखोगे आप, लेंथ क्यू सेम होगा मतलब आप जब 0 से लेकर कहाँ तक चलना है वो तो यूजर बताएगा ना कि उसने कितने वो ले रखे हैं। डिस्प्ले फंक्शन कैसे चलेगा, जितने क्यू के अंदर एलिमेंट होंगे उसी के हिसाब से फॉर लूप चलेगा ना। वो तो स्टैक का पार्ट था ना। कैसी बात कर रहे हो, देखो अगर मैंने यहाँ पर एक बार फिर भी बताया था मैं आपको, एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी, हमने ये निकाली थी ना, फॉर आई इन रेंज मैंने चलाया 0 से लेकर के लेन एक्स, जो भी लेन निकलेगी इसकी तो +1 होता रहेगी इसमें। समझ में आ गया ना? वैसे तो आपको भी पता समझ में आ गया, फिर भी मैं आपसे पूछ तो जा रहा हूँ कि आपको सही से आया नहीं आया। क्लियर है? अब यहाँ पे 0 से लेकर कहाँ तक चलेगा, ये n-1, यानी लेंथ जो भी होगी उसको एक कम चलेगा, तो उसमें ये एलिमेंट का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये था आपका उसका उल्टा क्यू। समझ में आ गया नहीं आ गया अच्छे से? क्लियर? इसकी एंड इसकी ये आपके पीडीएफ है या नहीं है? ये भी ले लो ना मेरे से, इसमें सारी कोडिंग्स लिखी हुई है, ये मैंने आपको भेजी होगी, भेजी नहीं मैंने आपको? अच्छा, क्वेश्चंस वाली भेजी मैंने आपको, करा दी होगी ना, तो मैं इसको भी भेज देता हूँ। इसमें ना सारी कोडिंग्स और जो भी सारा पढ़ लेना इसमें से, नोट्स बना के भेज देना, नहीं तो आपकी मेरी लड़ाई हो जाएगी। अब मैं घर आ जाऊंगा आपके खाना खाने के लिए, फिर चाय पे मतलब आ जाऊँ, मम्मी को शिकायत कर दूंगा, पढ़ती नहीं है ये, मेरे को पागल बना देती है, मैं नोट्स बना रही बनाती नहीं है फिर नोट्स। हाँ तो नोट्स बना ले को, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब आप तो देखो ना कितना नुकसान हुआ आपका। कुछ था इसमें सीखने लायक, कुछ था इसमें सीखने लायक, आप बताओ। बस थोड़ा दिमाग का वो था कि अगर मैं सही से पढ़ लेते पहले तो भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें मैंने देखो स्टैक की और क्यू की दोनों की इसमें कोडिंग भेज दी है आपको। देखो क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्यू के भी क्वेश्चन देखो थोड़े बहुत। अब तो मोटिवेशन आई नहीं आई, कल कुछ बताओगे नहीं बताओगे मैडम को, क्या कह रहे अब तो मैडम की तो मैं सेट कर दूंगी मैडम को अच्छी तरीके से, सेट कर देना। मैडम जो क्वेश्चन पूछेगी ना उनको बता देना। देखो मैं क्यू के भी क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, देखो ये रहे क्यू के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पढ़ो पहला,
ये क्यू का क्वेश्चन, वो हाँ क्यू का क्वेश्चन है। हो गया, बिल्कुल इजी है। बस यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डेल भी लगा सकते हैं हम लोग, डेल फंक्शन भी लगा सकते हैं, और जो मैंने आपको सिखाया था वो भी लगा सकते हैं। जब आप इंग्लिश चैप्टर करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो मैं आपका ना एक टाइम डिसाइड कर देता हूँ, आपको 3 दिन क्लास कैसे भी करके लेनी है, ठीक है ना? मतलब वीक पे 3 क्लास आपकी अब होगी रेगुलर। अब आप कैसे एडजस्ट करोगे मेरे को नहीं पता, लेकिन वो करना ही है आपको। समझ में आ रही है आपको अच्छे से? आज कौन सी का बात था? टीका का हो गया। कल मैं आपको बता दूंगा, कल मेरे से पूछ, अब आपका डेली काम में से पूछना, सर क्लास है प्लीज क्लास लो। में जैसे आपने अभी अप्रोच लगाया ना, ऐसे डेली अप्रोच लगाओ, कोर्स पूरा करवा लो अपने अच्छे से, ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं, जो ज़्यादा मैसेज करता है मैं उसकी जल्दी क्लास रख लेता हूँ, ठीक है ना? समझ में आएगा नहीं आएगा अच्छे से? सही से बताना बिल्कुल दिल से कि समझ में आएगा नहीं आएगा चैप्टर अच्छे से। अभी ये दोनों पीडीएफ जो मैंने नोट्स की भेजी खुद की, वो वाली और ये वाली, दोनों को देख के सोना, कल अच्छा आराम से हो जाएगा आपका टेस्ट। और कुछ मैडम एक्स्ट्रा पूछ रहे तो मेरे को बता दे कि सर मैडम तो अलग ही चीज़ पूछ ली, ठीक है? प्रोजेक्ट फाइल की वाइवा में से पूछे तो वाइवा वाले क्वेश्चन दिखा दो, वो यही क्वेश्चन होंगे मतलब उसके अंदर। प्रोजेक्ट में थोड़ी स्टैक एंड क्यू है, किसने बनाया प्रोजेक्ट? लोग तो माइस के करेक्टर से प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो इसी में से पूछेंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, जो आपका रो काउंट वाला था ना, तो मुझे बता देना, उसका भी मुझे वो डाउट क्लियर करना है, वो मैं करवा दूंगा आपको, है? इंट कैलिबर नहीं है ना? नहीं वो मैं देख लूंगा पहले, आपने मेरे को पीवा फाइल भेज रखी है ना, तो सही है, वो जल्दी से हो जाएगा, उसमें मैं पता लगा दूंगा क्या बाजार है उसके अंदर। जो भी होगा हम नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे। जितने भी आपके डाउट्स आते हैं रितिका सुनो, आप ना फुल पढ़ा करो सीएस को जब भी टाइम मिले, फिर डाउट निकलेंगे आपके कि ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है, उस डाउट को लिख के एक पोर्टली में रख लिया करो, और 24 आवर्स के अंदर उसके सॉल्यूशन मेरे से करवा लिया करो कि सर इसको कराओ कराओ कराओ। एक चीज़ मैं आपको अपने बारे में बता दूँ रितिका, आपको ना मेरे को थोड़ा प्रेशर डालना पड़ेगा मेरे ऊपर, मैं तभी काम करता हूँ, क्योंकि ना बहुत सारे बच्चे क्या ना मैं दिमाग ख़राब कर देते हूँ सुबह शाम तक। तो आप सही से पढ़ते हो शांति से, तो मेरे को अच्छा लगता है आपको पढ़ाने में, तो बोला करो सर क्लास को देखो मैं फालतू भी नहीं बोलती, तो मैं जल्दी से क्लास रख लूँगा आपकी, ठीक है ना? तो आपका ही काम है, समझ में आ गया ना? ढीला नहीं होना है अपने को, इतने दिन से क्लास नहीं दे रहे थे आप। अब तो सारे ये फाइल वाइल स्कूल के सारे काम टाम खत्म हो गए ना, कि रहते हैं अभी भी? बस अब पढ़ाई करनी है अपने को अच्छे से, ठीक है ना? ओके बाय, गुड नाइट।